ही इज अ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर माय लॉर्ड। हमने एफआईआर किया था कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया है और हमारे साथ गाली गलौज किया। तो जीप खड़ी थी, उसकी फोटो खींचने की आपको जिम्मेदारी और आपकी लिबर्टी किसने दी थी? नेतागिरी करने के लिए दी थी, किसके लिए दी थी ये बताइए? किस अथॉरिटी के साथ आप कॉलरी में कैमरा लेकर गए हुए थे? डॉक्यूमेंट बताइए। समाज सेवा करने का इनको, नौकरी के अलावा समाज सेवा करने का भी इनको अधिकार दिया गया था। आप कैमरा लेके आप गेस्ट हाउस में क्या करने गए थे? ब्लैकमेलिंग करने गए थे? धमकियां दे रहे थे कि मैं पत्रकार हूं? पत्रकार है तो क्या आप धमकियों देने के लिए कंटाइटल हो जाएंगे और काम ना करके पूरे 24 घंटे कैमरा गर्दन गले में डाल के घूमते थे, जहां भी होगा फोटो खींचूंगा? My lord, in this case, the complainant claimed himself to be the journalist, my lord. And my allegation is that he is in fact not a journalist also, my lord, because he is an employee of the coal field. And he was due for retirement on somewhere in the month of January 2018, my lord. The allegation made in FIR is Annexure A4, my lord. This questioning of FIR I am for before, my lords. फरियादी सो एंड सो निवासी सो एंड सो आकर एक लिखित आवेदन स्वयं के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया, जो आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया, जो अवलोकन पर अपराध धारा 294 506 घटित होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन अक्षरतः यह है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना ब्रिजरी सो एंड सो, अमित कुमार द्वारा प्रार्थी को खन के गाड़ देने व जान से मारने की धमकी देने वाले महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी श्रीनिवास पाठक ऊर्जा ब्लॉक में रहता है, पत्रकार कल्याण परिषद संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज दिनांक के 11:15 बजे लगभग मैं अपने साथी विनय कुमार साहू के साथ अवंतिका गेस्ट हाउस कालरी में काम करने गया था। वहां खड़ी एक जीप पर मैंने फोटो खींच लिया तो अमित कुमार द्वारी बोले कि तुम फोटो क्यों खींचे हो, तो मैं तुमको खन का गाड़ दूंगा। मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे खिलाफ बहुत समाचार लिखते हो और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां से भागा, नहीं तो मुझे जान से खत्म करते थे। विनय साहू ने मना किया, नहीं तो मेरी गोली मार देते, क्योंकि बार बार पैंट की जेब में हाथ डाल रहे थे। ऐसा लगता है जैसे गोली वाला कट्टा लिए थे और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। आज तो श्रीमान से अनुरोध है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। दिस वॉज FIR, माय लॉर्ड. Now, my lord, I have made, in fact, my lord, my submission is that, my lord, it is a counterblast to my FIR, my lord, because there was a FIR which I have registered against the complainant, which has been registered as crime number 10/2018. Now, this is for 294, 186, 353, 332, and 506, my lord. Now, हमने जो FIR किया है, वो ये कहता है कि श्रीनिवास पाठक सोहनसो निवासी सोहनसो दौरान मुझे मारपीट करके गंदी गंदी गाली गलौज करके राष्ट्रीय स्वच्छता। Whether your client was an employee of that coal mines or not? My No, he says he is a journalist. Whether he was a employee of the coal mines or not. I'll have Was instructions on this one, my lord. Yeah, your client has also come. Please seek instruction just now, huh? He was an employee of coal mines. He was employee of coal mines, He retired on 30. and he was also doing the journalism. He has admitted that he is the vice president of a particular association. कल्याण परिषद। So he was doing journalism also. Lord, he, prior to Sir, please let us come to your FIR, because that is the best piece of evidence, because there are certain admissions. Right? Please come to page 14. आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। Yes, Lord. प्रार्थी श्रीनिवास पाठक, ऊर्जा नगर ब्लॉक बी में रहता हूँ। ये ऊर्जा नगर ब्लॉक बी किसका है सर? कोल माइंस का है कि आपका कोई इंडिपेंडेंट है? सर, कोल माइंस का एरिया है सर। ये ऊर्जा नगर ब्लॉक का ऐसा कोल माइंस का था? कॉलोनी, कोल माइंस कॉलोनी। मतलब कोल माइंस के एम्प्लॉइज को ही मिलेगा ना? जी।
कोल माइंस के एम्प्लॉइज को ही मिलेगा ना। Yes, sir. तो ये एम्प्लॉय तो थे, राइट। तथा पत्रकार कल्याण परिषद संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, पत्रकारिता भी करते थे। ये दोनों चीजें कैसे कर सकते हैं ये बताइए सर। ये दोनों चीजें कैसे कर सकते हैं ये बताइए। But today my remit was that we were to argue for. Sir, don't take it for granted because this is by virtue of a judgment passed in, सुनिए sir, this is by virtue of a judgment passed in the case of Gyan Singh, Narinder Singh and all those cases. And in none of the case it has been held that once an application is filed, it has to be allowed by the High Court. Right? You know the law. Merely because you have decided not to prosecute each other, that is not binding on me, and it is my duty to verify whether it has any effect on the society or not. Right? Now, you are an employee of the colliery, residing in the estate area of colliery in accommodation provided by the colliery. Instead of discharging your duties, you are actively involved in journalism, claiming yourself to be the vice president of the association. और एक जो जीप खड़ी थी उसकी फोटो खींचने की आपको जिम्मेदारी और आपकी लिबर्टी किसने दी थी? नेतागिरी करने के लिए दी थी, किसके लिए दी थी ये बताइए। किस अथॉरिटी के साथ आप कॉलरी में कैमरा लेकर गए हुए थे? हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। जी। He said that he was allowed to engage in social work and therefore he was. डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट बताइए। समाज सेवा करने का इनको, नौकरी के अलावा समाज सेवा करने का भी इनको अधिकार दिया गया था। But I'll have to then file, my lord. वो तो अब आप ट्रायल में फाइल करते रहिएगा। आप जाके वहां पे फोटोएं खींच रहे हैं, ये आपका एडमिशन है। वहां गाली गलौज किसने की किसने नहीं की मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने की हो सकता है इन्होंने की हो। ये पेपर रिपोर्टिंग लगा रहे हो, पेपर रिपोर्टिंग को हम बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करते हैं कभी भी, तो हम ये कोई फाइंडिंग नहीं देने वाले किसने गाली गलौज की। आप तो ये बताइए, कॉलरी के एम्प्लॉय होके आप कैमरा लेके आप गेस्ट हाउस में क्या करने गए थे? ब्लैकमेलिंग करने गए थे? और अगर सीईओ की जीप खड़ी थी तो उनको क्या अधिकार था कि उस जीप की फोटो खींचते? सीईओ, सुन लीजिए, सीईओ was is not the employee of colliery, right? He was allowed to temporarily occupy that guest house, right? And he was asked to verify the cleanliness in the area. He was discharging his official duties. He had every right to go to the colliery, the rest house of the colliery. What business he had? To roam around in the colliery area along with the camera? येलो जर्नलिज्म कर रहे थे क्या? धमकियां दे रहे थे कि मैं पत्रकार हूं? पत्रकार हैं तो क्या आप धमकियों देने के लिए कंटाइटल हो जाएंगे? How you can join the profession of journalism while you were in service? और काम ना करके पूरे 24 घंटे कैमरा गर्दन गले में डाल के घूमते थे, जहां भी होगा फोटो खींचूंगा। If that is the act of your client, can you justify that? That is the only question. So please justify that. He says that he was allowed to do that work. Sorry, he says. चलो ठीक है सर। Confer with. सर कोई जजमेंट्स भी जो हो आप हमको जजमेंट दे My दीजिए। lord, that few of them has been reproduced in the interim order, my lord, which I have read. अरे वो सब I will ठीक supply. है। I will supply, ये आपकी 2018 की है। my lord.
तो 6 साल में और नए जजमेंट्स नहीं आए, My lord, आ गए, आ तो गए। मेहनत नहीं करनी क्या? नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं करनी, नहीं, I will supply, my lord. आप 2 बार नहीं बोलते हो, नहीं, I will supply, I will, फिर एक बार नहीं पे आ गए। my lord, I will supply. Anyhow, please try to supply me the latest judgments, My lord. है ना? There is a latest judgment which says that, my lord, which is if the complaint is drafted with the legal expert with the आप help 2 जजमेंट्स की बात करेंगे, एक अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दूसरा महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। my lord, I will supply. और कुछ? I will supply the list, my lord, latest judgments. हाँ, वो दे दीजिएगा।